डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में हिंदी के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक चैप्टर पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक चैप्टर में तुलसीदास जी ने परशुराम और लक्ष्मण के क्रोध भरे वचनों का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम तुलसीदास जी के जीवन को अच्छी तरह से समझेंगे कि तुलसीदास जी कौन थे, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था तथा उन्होंने किस तरह से अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को प्रकाशित किया था। तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के चरित्र का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया था। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में सन 1532 में हुआ था। इस तरह से तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म स्थान के विषय में विद्वान अलग अलग अपने मतों को प्रकट करते हैं। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में मानते हैं। तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो इनके मुख में 32 दांत थे और इनके मुख से रोने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि इनके मुख से राम राम शब्द निकला। यह सुनकर के इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा था। इनके पिता ने जब यह देखा तो इन्हें एक अशुभ समझा और इनका त्याग कर दिया। इनका पालन पोषण इनके यहाँ रहने वाली एक दासी ने किया था। इनका जीवन बहुत ही कष्टों के साथ व्यतीत हुआ था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये माता पिता के प्रेम से दूर हो गए। इनका विवाह बचपन में ही हो गया था। इनका विवाह कम उम्र में ही दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। यह अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे, परंतु पत्नी के द्वारा फटकारने पर यह ईश्वरमय हो गए। इन्होंने अपनी भक्ति को ईश्वर में लगा दिया और यह महान कवि के रूप में इस संसार में विख्यात हुए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास था। नरहरिदास की कृपा से ये बहुत बड़े कवि हुए। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, जिसमें भगवान राम के चरित्र का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों का प्रतिष्ठित रूप प्रदान किया था। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी जगत में ख्याति को प्राप्त किया था तथा कवियों में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया था।
अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ये हिंदी का महान सम्राट, हिंदी का श्रेष्ठ कवि, राम भक्ति शाखा का महान कवि सन 1623 ईस्वी में काशी में सदा सदा के लिए अमर हो गया। अर्थात सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका देहांत हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों का तुलसी की रचनाओं में रूप देखने को प्राप्त होता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। इस तरह से तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसमें मुख्य रूप से चौपाई छंद का वर्णन किया गया है और बीच बीच में उन्होंने दोहे और सोरठे तथा हरिगीतिका का भी सुंदर वर्णन किया है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। विनय पत्रिका को उन्होंने गेय पद में रचित किया है। कवितावली में शवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। कवितावली में उन्होंने सवैया और कवित्त नामक छंदों का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप प्राप्त होता है। इस तरह से तुलसीदास जी ने अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की रचनाओं का उल्लेख किया है। इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी जगत में एक नया स्थान प्राप्त किया था और हिंदी जगत में हमेशा के लिए अमर हो गए।